दिमाग में भेजा या गोबर? अच्छा खासा जा रहा था वो, बेकार में उससे पंगा लेकर उसे यहाँ रुकने का मौका दिया। छी! अगर वो रुक भी गया तो हमें क्या फर्क पड़ता है, सही वक्त और सही जगह पर ठिकाने लगा देंगे। देखना तो कबूतर सही हालत में है कि नहीं। अपन सुबह आकर छोटे वाले कबूतर को चेक करेगा। ठीक है भाई। कल से इनकी ट्रेनिंग शुरू करेंगे। टाइम बहुत कम बचा है। क्या है? ए, तू क्या फिर से पीठ पे छुरा घोंपने आई है? मारी से माफी मांगने आई हूँ। आई एम सॉरी। मैंने वही किया जो मुझे उन हालातों में सही लगा। मुझे लगा कि गलती तुम्हारी ही थी। अगर सच्चाई पता होती तो ऐसा कभी नहीं करती। इतना सब कुछ हो जाएगा मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। मैं जानती हूँ तुम्हें हर्ट हुआ होगा, तकलीफ हुई होगी, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी थी। सो आई एम रियली सॉरी। मारी लपेटे में बताना। मैं इतनी देर से तुम्हें सॉरी कहे जा रही हूँ, माफी नहीं देनी? कम से कम गुस्सा तो निकालो मुझ पर। ठीक है, माफ किया, जाओ। चलो, मिल गई माफी। सुन लिया ना? वैसे भी चढ़ नहीं रही है। चलो निकलो। ये तेरे को मालूम है मारी ने उस आदमी पे हमला क्यों किया? क्योंकि उस आदमी ने मारी के कबूतर को मार डाला था। तू अपने दिल पे हाथ रख के बोल, क्या उस आदमी को छोड़ देते? मारी को गुस्सा नहीं आना चाहिए था। तुम लोग गांव वालों को इतना परेशान क्यों करते हो? जितनी दया कबूतरों पर दिखाते हो उतनी इंसानों पर नहीं दिखा सकते? दया क्यों दिखाए? किस लिए दिखाए दया? मारी के साथ उन लोग ने अच्छा किया। मारी जब छोटा था तब दया क्यों नहीं दिखाई है? रहने के लिए घर भी नहीं था तब दया नहीं दिखाई। उसने अकेले सब कुछ किया। तब उसका साथ देने वाले ये कबूतर ही थे, यही उसके साथी बने। अगर ये कबूतर ना होते तो मारी कब का मर जाता था। मारी हमेशा एक बात कहता है, कबूतर पर भरोसा कर सकते हैं लेकिन इंसान पर नहीं। और तुमने उसकी बात सही साबित कर दी ना। उस वक्त मुझे जो भी सही लगा मैंने वो किया। शनि, ये सही गलत की बात तुम करो ही मत। माना कि अपन लोग अच्छे लोग नहीं हैं, पर आज तक किसी को धोखा नहीं दिया। तुम्हें क्या लगा तुम्हारे माफी मांगने से जो हुआ वो भूल जाएंगे? एक बात सुनो, जो तुमने मारी भाई के साथ किया ना, उसके बाद मारी भाई तुमसे नफरत करते हैं। अपना थोबड़ा मत दिखाना। इसके मुंह मत लग, चल इधर से। बढ़िया है माफी मांगने वाले। अब तेरे को क्या हो गया? या तो प्रॉब्लम बता या फुट ले चल। तुम्हारे जेल जाने के बाद ही मेरी स्कूल फीस भरने की डेट आ गई थी और हम भर नहीं पाए। तब भी मुझे स्कूल के स्टाफ से पता चला कि आप ही मेरी स्कूल फी भरते थे। मैंने फीस नहीं भरी। तुम झूठ मत बोलो, तुम ही मेरी स्कूल फी भरते थे। तुम घबराओ मत, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। येड़ी है क्या? बोला ना आपने नहीं किया। तो स्कूल जा, मजा फर्क नहीं पड़ता। चल निकल यहाँ से। उस पुलिस वाले ने तुम्हें धोखे से जेल में डाला ना? उसने तुम्हें बहुत मारा ना? बहुत दुखा होगा ना बेचारा। इतना भी नहीं दुखा। चल जा यहाँ से। मैं तुम्हारी नहीं, इंस्पेक्टर की बात कर रही थी। तुम्हारे हाथ लगा तो वो बचेगा नहीं। लाउड स्पीकर, जा जाके सो जा। जा कान खजूरे। अगले हफ्ते कंपटीशन शुरू होने वाला है। अब उनके कबूतर एकदम रेडी हैं। उसके बाद अपना अगला टारगेट होगा अर्जुन। वैसे भी बहुत दिनों से अपन के हाथों में खुजली हो रही है। एलर्जी होगी। चुप कर। जल्दी ही अर्जुन और पप्पू पंछी के पर काटने पड़ेंगे। वो पुलिस वाला है, जल्दबाजी में कुछ भी करना खतरनाक है। भेजा ठंडा रख के सोचते हैं। इंटेलिजेंट। कोई काम नहीं है, दिन भर अपन बोर होता रहता है। कोई तो नौकरी करने का है। वहाँ इनका भेजा उड़ गया क्या जेल जाने के बाद? क्या? लेकिन आप करोगे कि आपको तो लिखना पढ़ना भी नहीं आता। याद है हम लोग पहले लोगों की हड्डियां तोड़ते थे, घर खाली करवाते थे, लोगों से हफ्ता वसूलते थे। इसको नौकरी नहीं कहते।
जब से अपन जेल से लौटा है तब से देख रहा है तेरा मुझ ज्यादा ही खुल रहा है। नहीं भाई, पर बताओ आपको एग्जैक्टली करना क्या है? कोई भी नौकरी कर लेगा। कोई भी? अरे बोला ना कोई भी। तो अपन मुर्गन पेंटर के यहाँ लीपा पोती का काम दिला देता है। पेंटिंग करना वो तो आर्टिस्ट का काम होता है, अपन का थोड़ी होता है। लोगों की धुलाई भी तो एक तरह की पेंटिंग है ना भाई। दोनों पेंटिंग में बहुत फर्क होता है, समझ क्यों नहीं रहा है? बावला। अपन के एरिया में एक मैकेनिक है मनी, उसको भगा के उधर अपना गैराज खोल डाले क्या? उसे भगाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर मैकेनिकल डाउट आ गया तो उसको वापस किस मुंह से बुलाएंगे? जो भी काम बोलो ना ना। तो अपन को वही काम बोल रहा है जो अपन कर नहीं सकता। अरे हाँ, वो रानी अक्का याद है? उसने पैसा नहीं चुकाया तो उसका ऑटो उठा लिया था। वो ऑटो अपने पास ही है। ये हुई ना बात। तो ऑटो के पुर्जे निकाल कर चोर बाजार में बेचेंगे। वो ऑटो अपन चलाएंगे रे। बोलने से ऑटो नहीं चलता, कुछ चलाना पड़ता है। जरा इधर पास आ। दूर से सुनाई देता है भाई। आजा इधर इधर, बैठ जा बैठ जा, बैठ ना भाई मारे। अरे बैठ रे। क्या बोल रहा था? अगुन का मतलब ऑटो? अरे जरा जोर से बोलना। ओ ऑटो आप चला सकते हैं, मतलब बोलना। ऐसा क्या? ऑटो ऑटो चलाएंगे। तो कल से अपन ऑटो चलाएगा। चलो मैं मिलता हूँ, धंधे के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो अंदर बैठो। मेरा शुभ मुहूर्त नहीं है। बोला ना अंदर बैठ। लेडीज एंड चिल्ड्रन ऑलवेज फर्स्ट। बैठ रहे हैं, चल चल तू भी अंदर कुछ थोड़ा चल मुझे। अब ये क्या नया नाटक है? भाई सामने आंटी है। भाई सामान क्या? सुन, ऑटो में आएगा? हाँ नहीं, कहाँ जाएगा? मैं टी नगर जाऊंगा। टी नगर ऑटो से नहीं जा सकता क्या? नहीं, मेरे पास बस का पास है। नहीं नहीं, अबे पास का डेट आज ही एक्सपायर हो गया रे। रहने दो। माल लोडिंग, चलो भाई। भाई अपन रीच गए। चल भाड़ा निकाल। कितना दो? क्या गिन रहा है, मैं देख लूंगा। चल जा। अरे इतना जा। वो कच्चे लेने थे, उसके पैसे तो छोड़ दो। इसका बटुआ भी ले ले रे। अरे चल 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 निकल। ये भाई रोको, पैसेंजर बैठा है। अबे ये सब खाना छोड़, तुझे हवा खिला दूंगा। जा ताजी आवाज आ। वो ड्राइवर से पूछ। ऑटो पता है ये ऑटो है। वही समझ ले इसे। चल घुस जा। सर मेरे पास अपनी बाइक है। साला मैंने तेरे से पूछा किसकी बाइक है? चल अंदर घुस। चले भैया जाने दो। चल 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 रुक रुक भैया रुक रुक। अबे तेरी इतनी ऑटो में बैठेगा। मेरी सब्जी, कोई मुझे किडनैप कर रहा है। ये लोग मुझे किडनैप कर रहे हैं। अरे जाने दो ना। बचाओ। मारी, उन लोगों ने हमारे नाम की एंट्री करने से मना कर दिया। तुम जाकर बात करो ना उनसे। एंट्री की लास्ट डेट निकल गई हमारी। साहब ने और एंट्रीज लेने से मना किया है। पहला भी लास्ट डेट के बाद एंट्री होती थी। तुम मुत्तू जी को फोन लगा के पूछो ना। अब वो प्रेसिडेंट नहीं रहे। लेट एंट्री करने के लिए अब नए प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। लो वो आ गए हैं, आप उन्हीं के साथ बात कर लो। तो ये घोचू प्रेसिडेंट है। ठीक है। और मारी एंट्री करवाने आया है। लास्ट डेट निकल चुकी है। थोड़ा पहले आना चाहिए था। ओह सॉरी, मैं तो भूल गया था। तू जेल में था ना। एक मिनट है मैनेजर, हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। अगर आपसे ये रिक्वेस्ट करें तो ही कुछ बात बन सकती है सर। बात तो सही है, तो इससे कहो मेरे आगे गिड़गिड़ा है। गिड़गिड़ाने का है वो भी इस पप्पू मंची के आगे। मारे भाई अगले साल ट्राई करते हैं। शनि फट गई क्या? ओ फटेगी तेरी और कुछ हिल भी नहीं पाएगा। मत भूलो कि अब ये एरिया मेरे कंट्रोल में है। इससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा पप्पू, तू अपने कबूतर को रेस में उतर रहा है ना? हाँ ना। ठीक है ओके। उतार उतार। इतना हंस रहे क्यों बे? नहीं कुछ नहीं, तू अपना काम करे। किस बात पर इतनी हंसी आ रही है? उस बोर्ड को देख रहा है? पिछले 13 साल से आपू नहीं जीतता आया है। अभी आपू नहीं है तो तू चांस मार ले। चल 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 चल। तुझे क्या लगता है तेरे कबूतर मेरे कबूतर को हरा देंगे? तेरे को डाउट है तो अपन को एंट्री दे दे, कंफर्म हो जाएगा। चल इस बार तेरे को मौका देता हूँ, भीख समझ के रख ले। मैनेजर इनकी एंट्री करवा दे। भाई छोड़ो ना, मैं भी देखता हूँ ये कैसे जीतता है। अरे मैं तेरे को मौका देता हूँ ना इस साल। जी इस बार तू हारेगा। चलो रे। साले का ऊपर का माला खाली है क्या रे? पता नहीं। ओ प्रेसिडेंट की बात सुनी, एंट्री कर। हमने मारी को रेस में हिस्सा लेने से इसलिए रोका ताकि तुम रेस जीत सको।
वो ये जानता था कि तुम्हारी हंसी उड़ाने से तुम उसके जाल में फंस जाओगे और उसे एंट्री दे दोगे, और हुआ भी वही। टेंशन नहीं, ट्रेनिंग के मामले में उसके कबूतर मेरे कबूतर से 3 महीने पीछे हैं, और ना ही उसके पास कबूतरों की दवाई और खाने के लिए पैसे हैं। हमने कबूतर के साथ उनके टॉनिक भी बाहर से इंपोर्ट करवाए हैं, और ट्रेनिंग भी बहुत तगड़ी चल रही है। इस साल हम ही जीतेंगे। 4 साल से कोशिश करो, लेकिन अब तक जीते क्यों नहीं? हाँ, दुश्मन की खूबियों को पहचानोगे तो ही जीतोगे। तुमने कभी खेल में दिमाग लगाया ही नहीं तो जीत जाते। भले ही उसने देरी से ट्रेनिंग देनी शुरू की हो और उन्हें सिर्फ नल का पानी पिलाया हो, जीतेंगे उसके ही कबूतर, क्योंकि वो मारी है। इसीलिए तुम्हें उसे एंट्री देने से मना किया था। तू कबूतरों के बारे में जानता है क्या है? एक बात याद रख, जैसे ही रेस का समय नजदीक आएगा तू नर्वस हो जाएगा और फिर मेरे पास आएगा, देख लेना। दाना डालने का, लेकिन उसके बाद कबूतर को घूरने का नहीं, बेचारा खाना पचा नहीं पाएगा। मारी भाई, ट्रायल डेट का अनाउंसमेंट हुआ क्या? अपने कबूतर कड़क तैयार हो। क्या हुआ? उसे क्यों मार रहे हो? उसने तो मुझे आने से मना किया था, मैं ही जबरदस्ती आई। वैसे भी तुम बिना बताए लोगों की मदद करते हो ना, जैसे कि वो कविता, उसकी फीस भी किसी को बिना बताए तुम ही तो भर रहे थे। किसकी फीस? उस लाउड स्पीकर कविता की? हमें नहीं बताया। चल फट। अपने अंदर की अच्छाई तुम दुनिया को नहीं दिखाना चाहते? शुरुआत में मैंने तुम्हें गलत समझा था, लेकिन तुम्हारे अंदर की अच्छाई अब जान गई हूँ। तुम वाकई नेक दिल हो। तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते, ये बात तो पक्की है। तुम चाहे कितना भी मना कर लो, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प के लिए हमेशा रहूंगी। तुमको जितना हेल्प करना था तुम कर चुकी हो। मुझ जैसे गुंडे का पीछा करके तुम क्या हासिल करना चाहती हो? गुंडे होने का बड़ा नाज है खुद पर। धोखेबाज या फरीबी कहलाने से अच्छा है बदमाश या गुंडा कहलाना। हाँ? तू जाके हफ्ता वसूलना शुरू कर। कोई भी दुकान छूटनी नहीं चाहिए। चल जल्दी हफ्ता निकाल। लाने में अरे जल्दी कर, चल पूरा दे। ये लीजिए। नमस्ते भाई। हफ्ता निकाल रहे। चल जाना। अरे कभी कभार हंस तो ले। सभी ऑटो वालों ने पैसे दिए ना? सबने दे दिया भाई। एक नया ऑटो वाला आया है। कबूतरबाजी छोड़कर ऑटो चलाना शुरू कर दिया। इसने पैसे दिए क्या? उसने हफ्ता देने से मना कर दिया भाई। उसने मना किया और तूने मान लिया। पैसे निकाल। शराफत से हफ्ता दे दे, वरना में और भी तरीके आते हैं।